तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक है आपका, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सबसे पहला बात कि इन सभी में से कौन सा पोलिनोमियल एक वेरिएबल में है और नहीं है। पहला बात, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। दूसरा बात, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको इसका रीजन भी बताना है कि क्यों पोलिनोमियल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव, क्या है सर, 4x² - 3x + 7, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिए कि क्या ये वन वेरिएबल है। यस इट इज ओनली वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ x और x मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। और ऊपर से पोलिनोमियल है क्यों है? क्योंकि सर जो वेरिएबल का जो डिग्री है वो क्या है हमारा, होल नंबर में। क्या है हमारा, आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ पर डिग्री कितना बनेगा, 0 बन सकता है। तो यहाँ पर जो डिग्री है सर वो कैसा है, होल नंबर है। कैसा है हमारा ये, होल नंबर है। और यस इट इज इन वन वेरिएबल। क्या हमारा ये वन वेरिएबल भी है, ठीक है। तो डिग्री तुम्हारा कैसा है, होल नंबर है। इसी कारण से क्या होगा तुम्हारा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। इट इज अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल एज इट्स पावर इज ओनली होल नंबर। इतना ही सिंपल सा एवरीवन। यहाँ देखिए क्या बोला गया, क्या बोला गया है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखा जाए वेरिएबल, तो वेरिएबल कितना है यहाँ पर, यहाँ पर देखो y के अलावा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, ये वन वेरिएबल में है। क्या ये पोलिनोमियल है, हमको मतलब है वेरिएबल के पावर से। कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ देखेंगे वेरिएबल को, तो यहाँ कितना y² है प्लस कितना है तुम्हारा √2 है। तो सर ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या 2 होल नंबर होता है, यस ये होता है। ये क्या हमारा होगा, होल नंबर होगा। क्यों होगा सर, सर ये क्या हमारे पोलिनोमियल होगा। ये पोलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि जो इसका डिग्री है यानी जो पावर है वो कैसा है, होल नंबर है। द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सो इट इज अ पोलिनोमियल। इन अ पावर ऑफ वेरिएबल क्या है हमारा, इट इज पोलिनोमियल एज इट्स पावर इज ओनली होल नंबर। तो यही बात क्या है सर, कि जो वेरिएबल का जो पावर है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। क्या है हमारा, द पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या हमारा, इज होल नंबर। क्लियर है क्या, ये एनसीईआरटी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन एवरीवन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एवरीवन, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, 3√t प्लस कितना, t√2, ठीक है ना। सर कितना हमारा 3√t है ना, यहाँ पर हम √6 लिख दिए। ओके मेक इट t, ये 3√t है, ठीक है। क्या ये पोलिनोमियल होगा, तो इसको हम सिंपल करते हैं तो क्या होगा, देखो वैल्यू ये हो जाएगा 3 × t⁴ कितना 1/2 और प्लस कितना t⁴ 1 और √2 है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है ही नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर से देखा गया क्या कि जो वेरिएबल का जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है, तो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो लिखेंगे क्या, नो नो इट इज इट इज इट इज नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल एज the power of as the power of variable is not in whole number, not in whole number। बस इतना ही सिंपल सा बात है। अगर पावर वेरिएबल का होल नंबर होगा तो ही क्या होगा, वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एवरीवन, फोर्थ के बारे में क्या अप्रोच है आप लोग का, व्हाट इज योर सजेशन। अपना अपना दिमाग सबको लगाओ, क्लास 9th में हो कृपया करके इस बात पर ध्यान रखो कि हम लोग 9th क्लास में हैं। फोर्थ वगैरह बात करें हम लोग तो क्या है ये y प्लस का कितना है 2/y है, y तो नीचे आ गया है, इसको सिंप्लीफाई कर तो वैल्यू कितना होगा, y प्लस का 2 × y⁻1 होगा। ये जो नीचे 1 है पावर, ऊपर जा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो क्या निगेटिव होल नंबर होता है, ये तो इंटीजर होता है, इसीलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर।
इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये से देखिए x टू दी पावर कितना है 10 है, प्लस कितना है y टू दी पावर 3 है, और कितना तुम्हारा t टू दी पावर 50 है। तो सबसे पहला बात कि क्या ये वन वेरिएबल में है? ये पोलिनोमियल है, हाँ पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सर डिग्री देखा जाए ना, वेरिएबल का अगर पावर देखा जाए तो होल नंबर ही है ना वो। तो 3 है, 5 है, 10 जो कुछ भी है, 10 है, 3 है, 50 है, ये तो होल नंबर में आता है ना, ये नेगेटिव और फ्रैक्शन वाला थोड़ी नंबर है। तो यह पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। इट इज पोलिनोमियल, क्या है सर? इट इज पोलिनोमियल एज इट्स पावर इज होल नंबर, एज इट्स पावर इज होल नंबर, क्या है हमारा? होल नंबर। बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। चलिए खत्म करिए इसको, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हाँ जी, आ सवाल चाहिए? आ रहा है सवाल भी, आ रहा है इसके बाद। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहला अप्रोच जो होगा वो होगा सर क्या कि हमारे पास, थोड़ा जल्दी आ रहा है भाई पालक, सबसे पहले शांत रहो सब कोई। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है ना? तो हम लोग ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर है कहाँ पर? यहाँ पर है, और कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पर है, और कहाँ है सर? यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम चाहें तो बना सकते हैं। क्या सर कर सकते हैं? 0 × x² कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला बात देखिए सर, यहाँ पर देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? द कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर कितना होगा सर यहाँ पर? 1। हाँ बालक, 2+ कैसे हो सकता है? ये जो चीज है, इस देखो टर्म, देखो टर्म कितना है? 3 है ना, 1 2 3, बीच में प्लस किया हुआ है ना। तो आपको x² के साथ में देखना है कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ है सर 1 × x², क्या है ना? यस, टर्म सारे टर्म थोड़ी पकड़ना है, जहां पर है वहीं पे देखना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा? ये होगा -1। कितना होगा तुम्हारा? -1, -1। यहाँ देखिए, अगर बात करें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, यहाँ देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, कितना होगा तुम्हारा? π/2 होगा। आ रहा है बात समझ में? यस। नेक्स्ट का बात करें, यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? √2। भाई √2 जो है ना, देखो सबसे पहला बात यहाँ देखो, एवरीवन एवरीवन यहाँ देखो, x² यहाँ पे दिख रहा है क्या? क्या यहाँ पर x² दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सर हम एक काम कर सकते हैं, अपने मन से अगर चाहें बनाना तो हम कर सकते हैं क्या? प्लस का 0 × x² कर लेते हैं। आप हाँ क्या बोल रही हैं? आप देखो, सुनो एवरीवन, मेरे पास सुना, मेरे पास सुना। लेट सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है 5, ठीक है, इतना है हमारे पास में। अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा ना। तो अपने मर्जी से हम क्या कर सकते हैं कि 5 + 0 × x² कर लेते हैं, तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कोफिशिएंट तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? द कोफिशिएंट ऑफ x² क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। है ही नहीं टर्म। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ बोलिए, नहीं समझ में आया? सुनो बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सबसे पहला बात कि यहाँ पर तो x² है ही नहीं, है ही नहीं ना, अपने थोड़ी क्रिएट कर देंगे। तो अगर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने वही काम किया, 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो कर देते हैं, फायदा है। तो क्या दिखेगा? आंख को क्या दिखेगा? दिखेगा 0। अब चलो यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करें हम लोग, क्या बात करें? यहाँ पर बात करें हम लोग एवरीवन, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो एवरीवन, द कोफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो ढूंढेंगे x³ है कहाँ पर, तो सर यहाँ है x³। तो क्या होगा? देखो द कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, ये होगा माइनस का 5। कितना होगा तुम्हारा, माइनस का 5। आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या निकलना है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर कितना, देखो यहाँ पर क्या देखना है हमको, एक्स देखना है। क्या देखना है, एक्स। एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब क्या हुआ, जिसका वह एक्स जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे एक्स, यहाँ देखो यहाँ से पूछा गया एक्स क्यूब, डिग्री कितना है 3, तो हम जाएंगे 3 के पास, यहाँ मिला, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखेंगे एक्स, इसका डिग्री कितना है 1, तो हम इसको देखेंगे यहाँ डिग्री 1 है तो यहाँ मिला हमको, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ है माइनस का 2√2 आंसर। उस तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। चलो आगे का देखो, 3 बना के दिखाओ लो एवरीवन। और कितना है तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा तो -2/7, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, -2/7 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, द कांस्टेंट टर्म इन, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो सर यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल है, छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, वेरिएबल है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ देखो -2/5 पाई, पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, -2/5। चलिए चमकाइए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका एनसीईआरटी प्लस में 11 सवाल कंबाइंड क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे आप लोग क्वेश्चन में, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री कितना 35 है एंड अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री कितना है 100 है। देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। तो अगर सर समझे हम लोग बाइनोमियल, इसमें कितना हो सर हमारा, 2 टर्म हो, कितना होना चाहिए, एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, है ना। तो सर हमारा टर्म कितना होगा, 2 टर्म होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखा जाए तो 2 टर्म को कैसे बना सकते हैं, तो 2 टर्म बनाना है तो उसके लिए बहुत आसान बात क्या है, इसे लिख दिया गया 2x प्लस का 1, ये क्या तुम्हारा 2 टर्म तो बन गया, लेकिन डिग्री कितना बोला गया है, डिग्री 35, तो ये काम करो ना 35 यहाँ डाल दो, हो गया आंसर, हो गया आंसर। ये ना बोला गया, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स का दिया गया, तो बाइनोमियल में कितना डिग्री 35 होना चाहिए, तो यहाँ कितना डिग्री 35 है। एंड मोनोमियल्स, तो सर बात करें क्या, मोनोमियल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, मोनोमियल्स की बात करते हैं। देखिए मोनोमियल्स में तो क्या होता है, जिसके पास 1 डिग्री हो। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ लिखते हैं एक्स टू द पावर कितना करना है, बस हो गया, अभी तुम्हारा आंसर है। एक ही टर्म चाहिए ना, अरे 1 ही टर्म चाहिए ना सर, तो 1 टर्म में बहुत कुछ आता है, तुम चाहो टी लगा दो, एक्स लगा दो, 4x लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए 100। तो आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 100, ये भी तुम्हारा आंसर है। आप चाहते हो तो 4x टू द पावर 100, ये भी तुम्हारा आंसर है ना। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है कि डिग्री कितना होना चाहिए हमारा, 100 होना चाहिए, और टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो बीच में कोमा लगा के अलग किया गया है ना, कि बीच में प्लस माइनस है, यहाँ देखो बीच में प्लस किया गया है, मतलब 2 टर्म है। ये लिखने के बाद आप लोग इसका पूरा आंसर बना के दिखाएंगे, वो भी चेक करेंगे सब काम, बनाइए एवरीवन, एवरीवन। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स, और डिग्री कितना चाहिए हमको, 5 चाहिए, कितना चाहिए, 5 चाहिए। अब मेरा बात ध्यान सुने, ये डिग्री होता किसका है, वेरिएबल का होता है। तो अगर किसी के मन में ऐसा भी ख्याल आ रहा होगा कि अगर 5 टू द पावर 5 कर दिया सर, डिग्री तो यहाँ भी बन गया 5, नहीं, इट शुड बी द डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का अगर सिंपल आप यहाँ पर x टू द पावर 5 लिखते हैं तो आपका आंसर वैलिड है, क्या आपका आंसर वैलिड है, यानी वेरिएबल ही होना चाहिए। आप सुनो, इसके साथ में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम 1 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 10 लगा लो, 1 लगाने से कोई मतलब चेंज होगा नहीं, तो 1 नहीं लगा सकते हैं। यहाँ देखिए गिव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, 2 टर्म। ध्यान नहीं रखना है कि सर हमारा डिग्री ना है, जो जो भी हमारा मतलब जो वेरिएबल बने वो 1 वेरिएबल में बने, क्योंकि अभी अभी आप लोग पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, क्या पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ सर बनाना है बाइनोमियल्स, तो लिखते क्या सर, 2t प्लस का 5 हो गया ना, डिग्री कितना चाहिए
8 चाहिए तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं, हो गया डिग्री 8। यहाँ देखिए ये क्या तुम्हारा ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म चाहिए। यू कैन राइट एनीथिंग जस्ट लाइक से, सपोज करो क्या हो गया तुम्हारा 2 2t स्क्वायर, 2t की पावर कितना है तुम्हारा 3 कर लेते हैं, प्लस का कितना t टू दी पावर क्या करिए 4 कर लिए, प्लस का 2 कर लिए, कुछ भी कर लो। ऐसा तुम्हारा क्या आंसर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 4, इसीलिए तुम्हारा क्या हो गया डिग्री 4 हो गया, आंसर हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए। अब रहा सर यहाँ देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 कहाँ कहाँ पर डिफाइन होता है, हर एक कांस्टेंट नंबर में होता है। कहाँ होता है, हर एक कांस्टेंट नंबर में होता है। एक 4 नंबर लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो इसका अंडरस्टूड है डिग्री कितना होगा 0 होगा। अब आप लोग के काम क्या किए हैं, सभी को भी हमको दिखा है, एक चीज दिखा है, वो लोग क्या किए हैं कि सर 1 लिख दिए हैं और साथ में x टू द पावर 0 कर दिए हैं। अच्छा कुछ लोग ये काम ये नहीं किए हैं तो क्या किए हैं, x टू द पावर 0 कर दिए हैं। एक्चुअली में आप ऐसा क्यों किए हैं, इससे बढ़िया था कि सर इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल का अगर पावर 0 के बराबर है तो वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो उससे बढ़िया क्या रखते हैं हम 1 रखते हैं। अरे सर 1 छोड़िए ना, किसी भी कांस्टेंट को यहाँ डाल दीजिए, किसी भी कांस्टेंट को डाल दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। एज सिंपल एज दैट। लिखिए जिन्होंने लिखे हैं, बढ़ेंगे यहाँ से आगे। हटा रहे हैं इसको, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्या लिखना है हमको, लिखना है डिग्री, क्या लिखना है डिग्री लिखना है। तो पहला देखो व्हाट इज डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, हाँ या ना। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां से समझे हम लोग क्या, कि पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका डिग्री कितना होगा। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा 3, तो सर डिग्री कितना होगा इसका 3 होगा। कितना होगा डिग्री 3 हो गया। सेकेंड देखो यहाँ पर कितना है, डिग्री कितना तुम्हारा 2 है, डिग्री कितना तुम्हारा 2 है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, वेरी गुड, डिग्री कितना है तुम्हारा, डिग्री होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। फोर्थ नंबर में कितना होगा, यस कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है 0 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन करता है, इसीलिए इसको लिख लीजिएगा VBI। किसी भी कांस्टेंट का डिग्री कितना होगा 0 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, वैल्यू तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का अगर डिग्री क्या तुम्हारा पावर अगर 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। इसलिए वैल्यू क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, डिग्री कितना होगा 0 होगा। और रहा क्वेश्चन ये 6 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर लिखे दिखाइए, हम आ रहे हैं चेक करने। डू इट राइट नाउ, डोंट टेक इट इजी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर है। राइट नाउ हम सबका को भी देखेंगे, हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। लगाइए हटाएंगे, देखो बता दे रहे हैं एवरीवन, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सुनिए एवरीवन। देख लिए सबका कॉपी, बहुत बढ़िया अप्रोच किए आप लोग। लेट्स सी, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे कौन लिखता है भाई, गड़बड़ है गड़बड़। ऐसे चमत्कार किए हैं, गलती है, पकड़िए। चलो एवरीवन, एवरीवन पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ने की कोशिश करते हैं। एवरीवन क्वेश्चन है क्या, इट इज सर 4x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x क्यूब डिवाइड बाई कितना हमारा 2x है। ठीक है, ठीक है, एक काम कर रहे हैं हम, अगर इस सभी में से x को कॉमन निकाल ले, क्या करें x को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर लेट सपोज कि हमने x को कॉमन निकाला, हम इसमें से x को कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं x को कॉमन निकालते हैं। तो अगर x को कॉमन निकाला गया, देखो यहाँ से तो x आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x बाहर चला गया तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। बीच में प्लस से प्लस कर लेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है तुम्हारा 2x है, ठीक है ना। x कट गया, खत्म। अब देखो आप कि सर हमारे पास अब डिग्री कितना बचा, अब बचा सर डिग्री कितना 2 बचा, तो यहाँ का आंसर कितना होगा डिग्री 2 होगा। कितना होगा तुम्हारा डिग्री हमारा कितना होगा इसका 2 होगा। बात समझ में आया क्या, डिग्री कितना होगा
2 होगा। अब सुनिए, अगर आप इस चीज को सेपरेट तोड़ना चाहते हैं तो कैसे टूटेगा उसको देखिए आप। इसका मतलब क्या होता है कि सर इस सभी टर्म को 2x डिवाइड किया हुआ है, इसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं कितना, 4x डिवाइड बाई 2x माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2x, और क्या है तुम्हारा प्लस 6x क्यूब डिवाइड बाई 2x। आप ऐसे तोड़ सकते हो। अगर आप ऐसे तोड़े हुए हो तो यहाँ से सर x x कैंसिल, यहाँ से एक पावर कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा कितना x स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी डिग्री कितना है तुम्हारा 2 ही है। इसका डिग्री कितना होगा बाबू, इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। इज इट राइट? अब यहाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलिए। ऐसा समझ में कि अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, विथ साइन के साथ क्या करेंगे अलग कर देंगे। अब एलसीएम लोगे तो सेम हो जाएगा, एक लाइन में नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई, पीछे माइनस तो माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा वाई क्यूब होगा। सेम बेस तो पावर ऐड होगा, कितना होगा वाई टू द पावर 3 माइनस कितना हो गया वाई टू द पावर 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है तुम्हारा 5 है, तो डिग्री कितना हो गया, ठीक है क्या। अब उस तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते हैं। बस कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि सर बड़ा पावर कब बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करते हैं इस x क्यूब में तो क्या बनेगा x टू द पावर 4 बनेगा, ये नहीं बनेगा। अगर 3x को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x स्क्वायर में तो क्या बनेगा x क्यूब बनेगा। अब रहा सर ये 2, यहाँ तो करने से कोई चेंज होगा नहीं कॉन्स्टेंट टर्म में, तो सर कितना होगा इसका डिग्री 4 होगा, यानी थर्ड का डिग्री कितना होगा, यस इसका डिग्री होगा कितना तुम्हारा 4 होगा। हाँ किनको समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं समझाते हैं, ओके डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल। बालक यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, हमने क्या किया सर 3x पकड़ा, माइनस का 2 है, और इधर क्या है तुम्हारा 2x क्यूब है प्लस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। सर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, होता है ना क्लास में समोसा रेडी स्टार्ट हो जाता है, सर आगे पढ़ा रहे हैं पीछे चल रहा है समोसा रेडी है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं एवरीवन स्कूल लाइफ में सब होता है लेकिन कोचिंग में हम नहीं किए हैं। यहाँ देखो एवरीवन, ए बालक यहाँ देखिए, आपको पता है कि सर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो कितना होगा 3x मल्टीप्लाई बाई 2x क्यूब। देखो यहाँ पर क्या है प्लस, तो रखते हैं प्लस कितना 3x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर हो गया ना। अब इसको देखो यह है माइनस, ये क्या तुम्हारा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू क्या होगा 2x क्यूब, और देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई कितना होगा 3 टू जा 6x टू द पावर 4 होगा ना, प्लस कितना होगा 9x क्यूब हो गया, ये कितना होगा तुम्हारा 4x क्यूब, और कितना होगा तुम्हारा 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बना आपका हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, इससे डिग्री कितना होगा तुम्हारा, क्लियर है, ओके। यहाँ पर बहुत आसान बात है ना 1, यहाँ कितना 0, और यहाँ कितना, व्हाट इज द डिग्री हियर, व्हाट इज द डिग्री हियर 0, 2 आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कहाँ आएगा नीचे आएगा ना, तो बालक यहाँ से निपटा देगा इसको कितना बार में 2 बार में, होने का निपटा देगा 1 बार में। तो वैल्यू तुम्हारा क्या बना 2, डिग्री कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। हटाएं क्या, हटाएं, चलिए सब एक ही बार में। हाँ फोर्थ का डिग्री 1 होगा, 0, 6 नंबर में नहीं समझ में आया। चल देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर ना, 6 नंबर, अच्छा 6 नंबर, चलो 6 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 6 नंबर को एक्सप्लेन करना है, करना क्या है हमारे पास में, ये कितना है देखो x टू द पावर क्या है -2 है, अंडर ब्रैकेट कितना है तुम्हारा x टू द पावर 4 है, और क्या तुम्हारा प्लस का x स्क्वायर है, यही ना है।
तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर एक्स टू द पावर -2 लिखा हुआ है मतलब क्या होता है 1/x² होता है, हाँ या ना, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल निकालते हैं ना इसका, सर वैल्यू तो यही आएगा, तो मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस का x² और नीचे कितना तुम्हारा x² हो गया। क्लियर है क्या? इसको सेपरेट कर लो, क्या करो तुम, सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करने में क्या होगा वैल्यू, x टू द पावर 4 डिवाइड बाय कितना हो गया x² प्लस का x² बटा कितना हो गया तुम्हारा x², ये तो कट गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 - 2 मतलब कितना x² हो गया। तो यहाँ डिग्री कितना आएगा तुम्हारा, डिग्री तो 2 ही होगा ना, आया ना? क्लियर है? घर पे जाके फिर से बनाना तुम बैठ के, ठीक ना? क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या है तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब यही है कि सर जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर कहलाएगा, जिसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और जिसका 3 हो क्या होगा वो क्यूबिक होगा। तो यहाँ डिग्री कितना दिख रहा है आपको 2, ये क्या होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, नहीं डिग्री कितना है तुम्हारा 2 है। कैसे मालूम चला, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है सर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये क्यूबिक है, डिग्री कितना है तुम्हारा 3 है। यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है क्वाड्रेटिक है, यहाँ देखो 1 है ना, वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो क्या होगा तुम्हारा लीनियर है। यहाँ कितना है 1, ये क्या तुम्हारा लीनियर होगा, ये तुम्हारा क्या होगा डिग्री 2 है, तो क्या होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, और तुम्हारा क्या होगा क्यूबिक होगा। आसान है ना? पढ़े आगे। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एवरीवन, आप लोगों को एक चीज सिखाया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं वेरिएबल के पावर को, क्या कहलाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं पावर को क्या कहलाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ देखो 5x टू द पावर क्यूब, उसको इसको पकड़ लेंगे क्या होगा माइनस का 2x² और क्या होगा तुम्हारा प्लस का x और प्लस का 8, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब हमने, हाँ बना लीजिए, हमने क्या किया यहाँ पर डिग्री को बस अरेंज किया है घटते क्रम में, हो गया क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। बनाओ खत्म करो, हैं हम भूल जा देते हैं इसे कभी कभी बच्चा सबका, जैसे हो गया। चलो यहाँ देखो, इसको सुधारना चाहे तो क्या हो सकता है 2y³ प्लस का 4y² माइनस का 3y और प्लस कितना 2/3। प्रिंस खड़ा हो तो क्या है पोलिनोमियल है, क्यों पोलिनोमियल है, बहुत बढ़िया, सबका डिग्री होल नंबर में है, बहुत बढ़िया वेरी गुड। जानते हो ऐसा ऐसा बेसिक क्वेश्चन में गलती हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन देखो अरेंज करेंगे, डिग्री कितना है इसका 5 है ना, तो माइनस का x टू द पावर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो सुनो 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 सुनो, हे सुनो सुनो, यहाँ पर 6x³ है और क्या तुम्हारा माइनस का, अच्छा अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे सर प्लस का 6x³ हो गया, तुम्हारा क्या है माइनस का 3x² हो गया, और देखो क्या तुम्हारा प्लस का 2x और क्या तुम्हारा बस खत्म 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 खत्म। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 4 होगा और 5 होगा, बस अरेंज कर लो, हो गया ना। चलो आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, यहाँ पर हुआ आपका एक्सरसाइज 2.1 इज डन विथ आर एस अग्रवाल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलग टॉपिक बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर, हटाएं इसको, यस दैट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का मेन चीज हार्ट या किडनी बोल सकते हैं इसको आप, इस चैप्टर का ना किडनी है ये, मतलब ना किडनी छोड़ दो, हार्ट, हार्ट खत्म तो सब खत्म, हार्ट रहेगा। यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपके चैप्टर का मेन सेंट्रल थीम है, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सीखना है इस चैप्टर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हटा रहे हैं, हटा दें, यस एवरीवन। एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मेरा बात सुनेगा सबको ध्यान से, टाइम खत्म हो गया।